हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 की लास्ट एक्सरसाइज 5.4 कराएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें। विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो बेटा, एपी क्या है, इसमें एपी दे रखी है 121, 117, 113 एंड डॉट्स ऑन। इसमें ए क्या है बेटा 121, डी क्या है A2 minus A1, 117 minus 121 minus 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकालना है बेटा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है तो an लेस देन 0 होगा। क्या होगा, an लेस देन 0, और इसको यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, गिवन। अब an का फार्मूला क्या है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। 121 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 4 लेस देन 0। 121 ब्रैकेट खोलोगे बेटा, माइनस का 4n प्लस का 4 लेस देन 0। ठीक है बेटा, इनका सम करोगे तो यहाँ पे आएगा 125 माइनस 4n लेस देन 0। अब 4n को इधर ले जाओ क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है बेटा। 125 लेस देन 4n, 125 अपॉन में 4 लेस देन n। इसको डिवाइड करोगे तो 31 एंड 1 अपॉन में 4 लेस देन n हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब क्या है कि 31 टर्म तक तो क्या है, पॉजिटिव है, और जो 32 आएगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ लिख दोगे हेंस फर्स्ट नेगेटिव टर्म इक्वल टू 32। 32 टर्म होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। चलो चेक करके देखते हैं बेटा, यहाँ पे चेक करके दिखाते हैं। A32 A प्लस 31D, ए क्या बेटा 121 प्लस 31 इंटू माइनस 4, 121 माइनस में 124 क्या है बेटा, -3 आया। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी, 32। यही इसका आंसर है बेटा। तो सेकंड देखिए बेटा, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी। अब देखें बेटा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन A3 प्लस A7 इक्वल टू 6 दे रखा है बेटा गिवन, इंप्लाइज दैट A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D इक्वल टू 6 हो गया बेटा। ब्रैकेट खोलें, A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D इक्वल टू 6, 2A प्लस 8D इक्वल टू 6। अब इसको छोटा करने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 करेंगे, इंप्लाइज दैट A प्लस 4D इक्वल टू 3 हो गया बेटा। और A की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे 3 माइनस 4D, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अब की बार कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट कितना है बेटा, 8। टर्म यही है 3 और 7, तो यहाँ पे लिखेंगे A3 इंटू A7 इक्वल टू 8 गिवन। A3 क्या होगा बेटा, A प्लस 2D, और A7 क्या होगा, A प्लस 6D इक्वल टू 8। अब A की वैल्यू हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, 3 माइनस 4D, A किसके इक्वल है, 3 माइनस 4D। अब A की जगह यहाँ यूज करेंगे 3 माइनस 4D, तो ये होगा 3 माइनस 4D प्लस 2D इंटू में 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल टू 8। ठीक है बेटा, तो यहां पे आ जाएगा 3 माइनस 2D आ जाएगा बेटा, और यहां आ जाएगा 3 प्लस 2D इक्वल टू 8। अब ये फार्मूला बन गया बेटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला यूज करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें a क्या है बेटा 3 और b क्या है 2d, तो यहाँ पे यूज होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इक्वल टू 8।
ये हो गया 9 माइनस 4d स्क्वेयर इक्वल टू 8, माइनस 4d स्क्वेयर इक्वल टू 8 माइनस 9, माइनस 4d स्क्वेयर इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल बेटा, d स्क्वेयर इक्वल टू 1/4 और d इक्वल टू प्लस माइनस √1/4। बेटा जब स्क्वायर जाता है राइट साइड में तो ये √ हो जाएगा और प्लस माइनस 1/4 करोगे, प्लस माइनस 1/4 हो जाएगा और d आ गया प्लस माइनस 1/2। 1 का तो 1 होगा, 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे इफ d इक्वल टू 1/2 देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 4d दे रखा है बेटा, ये हो जाएगा a इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1/2 बेटा, 2 2 जा 4, a इक्वल टू 3 माइनस 2, a इक्वल टू 1। d 1/2 लोगे तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 आ गई, और यहाँ पे s16 निकालोगे तो 16/2 इंटू में 2 इंटू 1 प्लस में 15 इंटू में 1/2, तो ये हो जाएगा 16/2 इंटू बेटा 2 प्लस 15/2, इसके अपोन में 1 करते हो 16/2, 2 एलसीएम 4 प्लस 15, 16/2 इंटू 19/2, 2 8 और 2 4 से कट जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी बेटा 76 आ जाएगी। यहाँ करेंगे इफ d इक्वल टू -1/2 देन a इक्वल टू 3 माइनस 4d है, तो इसमें वैल्यू d की जगह आपकी बार क्या यूज करेंगे -1/2, तो 3 माइनस 4 इंटू -1/2, 2 2 जा 4, 3 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर है तो क्या हो जाएगा +2 1 जा 2, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ भी s16 निकालेंगे हम, तो 16/2 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 15, अब a की जगह 5 यूज करेंगे, सॉरी 2 इंटू में 5 प्लस 15 इंटू में ये आ जाएगा -1/2, तो 16/2 इंटू में 10 माइनस 15/2, 16/2 इंटू 2 एलसीएम आ जाएगा बेटा 20 माइनस 15 होगा, 16/2 इंटू 5/2, 2 8 और 2 4, और ये क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20। s16 अगर a 1 है और d 1/2 लोगे तो s16 क्या होगा बेटा 76 होगा, और d -1/2 लो और a 5 लोगे तो s16 क्या हो जाएगा 20। ये बेटा दोनों ही आंसर होंगे इसके, 76 भी और 20 दोनों आंसर होंगे। इस पर देखिए बेटा a ladder has run 25 सेंटीमीटर अपार्ट, कहता है कि जो ये शीट दी है इनके जो डंडे हैं आपस में कितना डिफरेंस है, सभी का 25 सेंटीमीटर है। सी फिगर में देखें जो ये डंडे लगे हुए हैं इनका हर एक डंडे का डिफरेंस आपस में कितना है 25 सेंटीमीटर। द रन decrease uniformly in the length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top। जो ये डंडे लगे हुए हैं नीचे जो बॉटम पे है उसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर है और जो टॉप पे है उस डंडे की लंबाई कितनी है बेटा 25 सेंटीमीटर है। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, और कहता है कि सबसे टॉप का और बॉटम का इनका टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा 2.5 मीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, कहता है कि जो डंडे लगे हुए हैं उनकी लंबाई निकालनी है। तो देखो बेटा यहाँ पे इसमें फर्स्ट टर्म 45 हो गई और लास्ट टर्म कितनी हो गई 25 हो गई। फर्स्ट टर्म क्या हो गई ए तो हो गया 45, तो लास्ट टर्म क्या हो गया ए एन भी कह सकते हो और एल भी कह सकते हो, वो क्या है 25 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ रंग्स निकालेंगे सबसे पहले इसमें बेटा, तो इसमें ए तो हो गया बेटा 45 सेंटीमीटर, एक भी बनी तो ए क्या हो गया 45 सेंटीमीटर और ए एन कितना है बेटा
5 सेंटीमीटर, लास्ट टर्म ए एन 25 सेंटीमीटर, इसे लास्ट टर्म भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? लास्ट टर्म भी। अब नंबर ऑफ रंग्स निकालेंगे, नंबर ऑफ रंग्स, नंबर ऑफ रंग्स निकालोगे तो यहां लिखोगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स प्लस 1 कर देंगे। ठीक है बेटा। अब टोटल डिस्टेंस कितना है? 2.5 मीटर का है। कितना है बेटा? 2.5 मीटर अपॉन में, और दो ये डंडे हैं, इनका आपस का डिफरेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर करेंगे, प्लस में 1 करेंगे, तो ये हो गया 5 अपॉन में 2, 5 अपॉन में 2। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो बेटा, क्योंकि नीचे क्या है? सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा बेटा, अपॉन में 25 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर हो गया बेटा, प्लस में 1, तो उससे कैंसिल करोगे तो ये 50 हो गया बेटा। तो ये आ गया 250 सेंटीमीटर अपॉन में 25 सेंटीमीटर प्लस में 1, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल बेटा, और 25 से कैंसिल करोगे तो ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 10 प्लस 1 कितना हो गया बेटा? 11। ये किसका काम करेगा? n का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा? n का। नाउ S11 निकालेंगे, यहाँ क्या निकालेंगे? S11, तो 11 अपॉन में 2 इंटू a प्लस एल का यूज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है। फर्स्ट टर्म क्या है? 45, और लास्ट टर्म क्या है बेटा? 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 प्लस 25। ठीक है बेटा। तो ये हो गया 11 अपॉन में 2 इंटू में 70 हो गया बेटा, और इसको कैंसिल करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 35, ये आ जाएगा 385 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 385 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। और देखिए बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर कंजुकेटिवली फ्रॉम 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of the number of the houses preceding the houses number x is equal to the sum of the number of the houses following it. Find the value of x. ये बेटा कह रहा है कि 1 से लेके 49 नंबर तक हमारे पास हाउस है। ये फर्स्ट हो गया बेटा, ये सेकंड हाउस हो गया, ये थर्ड हाउस हो गया, और ऐसे ही लास्ट में ये हो गया 49 नंबर हो गया हाउस। चलो इसके नंबर डाल देते हैं। ये फर्स्ट नंबर हाउस का हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और लास्ट का ये क्या हो गया बेटा? 49 हो गया। अब कहता है कि बीच में कोई हाउस है, बीच में उसका नंबर क्या मान लेंगे हम? x मान लेंगे। ये हाउस है, ये x नंबर पे है हाउस, क्योंकि बीच का तो हमें पता नहीं है, तो इसको हमने x मान लिया। अब कहता है कि लेफ्ट साइड के जितने हाउस हैं उनका सम राइट साइड के जितने हाउस हैं उनके नंबरों का सम इक्वल होना चाहिए। अब इधर क्या करेंगे बेटा? जो ये हाउस होगा इसके पास में, x के पास में ही होगा, ये x माइनस 1 होगा। क्या होगा? x माइनस 1 होगा, और राइट साइड में ये हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 1। क्यों हुआ बेटा? देखो ये कम होते जा रहे हैं, जैसे ये थर्ड नंबर का हाउस है, फिर ये सेकंड हुआ, इससे कम हो गया, फिर ये और कम हो गया, यहाँ फर्स्ट हो गया। इसी तरह से इधर करोगे तो x माइनस 1 आ गया। ठीक है बेटा। और इधर करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये इधर बढ़ते हुए जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो x के बाद क्या होगा? x प्लस 1 होगा, और ये क्या हो गया? 49 हो गया बेटा। इसमें बेटा a है 1, d निकालोगे तो a2 में से a1 को घटाओगे, सेकंड हाउस में से फर्स्ट हाउस का करोगे, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेफ्ट साइड के सम, लेफ्ट साइड का क्या होगा? x माइनस 1। कितने है हाउस? x माइनस 1 है, 1 से स्टार्ट है, x माइनस 1 तक है, तो s x माइनस 1 इक्वल टू, अब राइट साइड में क्या करोगे? ये कौन से नंबर पे? हमें पता नहीं नंबर का, तो क्या करेंगे? S49 में से, पूरे हाउस में से S49 में से x कम कर दो, यहां तक का काम करोगे तो इनका सम आ जाएगा। जो ये इधर क्या हाउस है इनका सम आ जाएगा।
यहां तक आ गया बेटा समझ में, यहां लिखोगे गिवन। अब एस एक्स माइनस वन का फॉर्मूला बनाओगे तो x माइनस में 1 अपॉन में 2 इंटू ए प्लस एल यूज कर देना, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, तो 1 प्लस x माइनस 1 कर दो इक्वल टू एस 49 का क्या होगा बेटा 49 अपॉन में 2 इंटू फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है हमारे पास 49 माइनस एस एक्स का क्या करोगे बेटा x अपॉन में 2 इंटू फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, ये यूज कर लेना। अब इसकी बेटा ब्रैकेट खोलोगे तो x माइनस में 1 अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस में 1, ठीक है बेटा 49 अपॉन में 2 इंटू में 50 हो गया बेटा, और ये हो जाएगा माइनस में x अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस में x रहेगा बेटा 1x से x कैंसिल हो गया और 2 से कैंसिल करोगे तो ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, कितने से 25 से। अब हम क्या करें x वालों को एक तरफ रख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस में 1 अपॉन में 2 इंटू एक्स बेटा, और इसको इधर लिया हो लेफ्ट साइड में लिया हो तो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा, प्लस का x अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस में x, और बेटा राइट साइड में ये 49 इंटू 25, ठीक है बेटा। अब इसकी ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस में x अपॉन में 2 प्लस इसकी ब्रैकेट खोलोगे बेटा तो x प्लस में x स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है बेटा इक्वल टू 49 इंटू 25। अब 2 एलसीएम आ गया बेटा, इधर इनका 2 एलसीएम आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू 25। x प्लस का और x माइनस का कैंसिल हो गया बेटा, ये हो गया 2x स्क्वायर, क्या हो गया बेटा 2x स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू 49 इंटू 25, 2 से 2 कैंसिल बेटा, x स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू 25 हो गया बेटा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर 49 इंटू 25, x इक्वल टू प्लस माइनस 49 का तो हो गया 7 बेटा, 25 का क्या हो जाएगा 5, ये आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 35, तो x क्या हो जाएगा बेटा 35, माइनस हाउस होते नहीं है तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 35, क्या आ गई बेटा 35, तो बीच में क्या हो गया 35 नंबर का हाउस है, लेफ्ट का सम करोगे और राइट का सम करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपस में इक्वल आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 5 देखिए बेटा, ए स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइज ऑफ 15 स्टेप, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a grade of 1/2 meter. See figure. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. कहता है कि फुटबॉल ग्राउंड में 15 स्टेप का एक स्मॉल टेरेस है जिसके लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, इसको बनाने में लगी कंक्रीट का वॉल्यूम हमें निकालना है। तो बेटा ये किस शेप की है, जो स्टेप है ये क्यूबाइड शेप की है, इसमें लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है और हाइट भी दे रखी है। लेंथ कितनी है बेटा 15 मीटर, ब्रेथ कितनी है 1/2 मीटर और हाइट कितनी है बेटा 1/4 मीटर, कितनी दे रखी है बेटा 1/4 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, तो ये हो जाएगा LBH इंटू 1, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप, ये हो जाएगा LBH इंटू 2। ऐसे ही बेटा ये कितनी स्टेप है 15 स्टेप है, वॉल्यूम ऑफ 15 स्टेप, ये हो जाएगा LBH इंटू 15। बेटा ये AP बन गई, क्या बन गई AP, इसमें यहाँ लिख देंगे LBH इंटू 1, LBH इंटू 2 और लास्ट में लिख देंगे LBH इंटू 15। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं LBH 2 LBH और लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे डॉट 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 15 LBH। इसमें बेटा फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है और NF भी है, कितना है 15 है बेटा,
यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, ब्रैकेट में लिख देंगे S15 और ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 15/2 इंटू A प्लस L। ए क्या है बेटा LPH है और लास्ट टर्म क्या है 15 LPH, 15 LPH। तो 15/2 इनको बेटा सम कर लेंगे, क्यों सेम वेरिएबल है, तो ये हो गया 16 LPH। कितना हो गया बेटा 16 LPH। 15/2 इंटू 16, लेंथ कितनी है बेटा 50, ब्रेथ कितनी है बेटा हाफ है और हाइट क्या है बेटा 1/4 है। अब इसको काट लें बेटा, 2 से 8 बेटा, 4 से 2 और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 15 और 50 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 750 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड दैट टेरेस 750 मीटर क्यूब। यही बेटा आंसर।